अब इन 3 प्रकार के शिशु वाटिकाओं में अंतर क्या है, हम सब ये समझने वाले हैं। प्रयत्नशील शिशु वाटिका, जिस शिशु वाटिका में लेखन पठन पूर्व से जैसे चलता आ रहा था वैसा चल रहा है, उस शिशु वाटिका को हम प्रयत्नशील शिशु वाटिका कहते हैं। जहाँ लेखन पठन कॉपी पे लिखाना पढ़ाना, कक्षा कार्य देना, गृह कार्य देना, ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ चलती है वो प्रयत्नशील शिशु वाटिका है। दूसरा है प्रभावी शिशु वाटिका, जिस शिशु वाटिका में कक्षा अरुण पूर्ण रूपे क्रिया आधारित चल रही हैं। कक्षा उदय में क्रिया आधारित शिक्षा के साथ लेखन पठन का कार्य चलता है और कक्षा प्रभाव में लेखन पठन के साथ क्रिया आधारित कार्य चलते हैं। कक्षा प्रथम और द्वितीय में प्रयोगात्मक शिक्षा जहां चलती है उसे हम प्रभावी शिशु वाटिका कहते हैं। तीसरी जो शिशु वाटिका है वो नमूना रूप शिशु वाटिका। नमूना रूप शिशु वाटिका के अंतर्गत 5 प्रकार की शिक्षा चलती है। पहला, गर्भवती माताओं का शिक्षा। दूसरा, पहला गलती हो गई, क्षमा करेंगे। पहला, नवदंपति शिक्षा। दूसरा, गर्भवती माताओं की शिक्षा। तीसरी, जन्म से 1 वर्ष के बालकों की माताओं की शिक्षा। चौथी, 1 से 3 वर्ष के बालकों की माताओं की शिक्षा। और पांचवी, 3 से 5 वर्ष के बालकों एवं उनकी माताओं की शिक्षा। नमूना रूप शिशु वाटिका उस शिशु वाटिका को कहते हैं जिस शिशु वाटिका में ये 5 प्रकार की शिक्षा का थोड़ा अंश प्रारंभ हो गया हो, साथ ही कक्षा अरुण पूर्ण रूपेण क्रिया आधारित चलते हो, जहां लेखन का एक भी काम ना होता हो। तीसरा, स्वर्ण प्राशन जहां चलते हो। ये 3 बिंदु जिस शिशु वाटिका में चलते हैं उन्हें हम नमूना रूप शिशु वाटिका कहते हैं। साथ ही वर्ष में 4 बार अभिभावक शिक्षा एवं समाज प्रबोधन का कार्य वर्ष में 2 बार चलते हैं। इतने कार्य जहाँ चलते हैं उसे हम नमूना रूप शिशु वाटिका कहते हैं। नवम दसम एकादश द्वादश में पहले जो पद्धति थी या अभी भी जो है विज्ञान प्रयोगशाला बनते हैं, कंप्यूटर के लैब बनते हैं और भी ज्योग्राफी के प्रयोगशाला बनते हैं। कई प्रकार की प्रयोगशालाओं का निर्माण विद्यालय में किया गया है। जब भैया बहनों को विषय समझने में कठिनाई होती है तब हम उन्हें उन प्रयोगशाला में ले जाते हैं और भैया बहनों के द्वारा उन प्रयोगों को करते हुए उनके विषय को समझाते हैं, तो हम सभी अनुभव करते हैं कि उस विषय को वो भैया बहन आसानी से समझ सके। तब जब 3 वर्ष के भैया बहन हमारे बीच आते हैं, उनके लिए तो सारा का सारा विषय नया है, फिर उनको समझने के लिए क्या प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शिशु वाटिका विभाग ने शिशुओं की शिक्षा के लिए 12 प्रकार की प्रयोगशाला का निर्माण किया है, जिसे हम शिशु वाटिका की 12 शैक्षिक व्यवस्था कहते हैं। उन शैक्षिक व्यवस्थाओं का नाम आप में से शायद कुछ लोगों को ध्यान में होगा, लेकिन मैं समय को देखते हुए एक बार बताती हूँ। पहला है चित्र पुस्तकालय, दूसरा है विज्ञान प्रयोगशाला, तीसरा है वस्तु संग्रहालय, चौथा है कलाशाला, 5वां कार्यशाला, 6ठा घर, 7वां रंगमंच, 8वां प्रदर्शनी, 9वां क्रीड़ांगन, 10वां चिड़ियाघर, 11वां बगीचा और 12वां तरंगता। इसमें 8 जो पहले की व्यवस्था मैंने बताई वो आंतरिक है, मतलब कमरे के अंदर इन व्यवस्थाओं को हम बना सकते हैं। लेकिन 4 जो व्यवस्था हमने बताई बाद में, क्रीड़ांगन, चिड़ियाघर, बगीचा और ये तरंगदार, ये विद्यालय की बाह्य व्यवस्था है। तो ये 12 प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था में, 12 प्रकार की प्रयोगशाला में
बच्चे केवल खेलेंगे तो पढ़ेंगे कब? इनके पास तो पाठ्यक्रम है, इनके पास तो सिलेबस है, इनके पास पुस्तक है, फिर उस पुस्तक को हम कंप्लीट कैसे करेंगे? कई बार कई दीदियां ऐसे मुझसे प्रश्न करती हैं, तो उनको प्रशिक्षण में बताया जाता है। लेकिन आप सभी इस सभागार में विद्यालय के अभिभावक बैठे हैं, तो आप जब इस विषय को समझ पाएंगे तब हमारी जो दीदियां विद्यालय में काम करती हैं उनको काम करने में आसानी होगी। इसलिए इस विषय को रखना मुझे ऐसा लग रहा कि ये जरूरी है। तो ये 12 प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था में क्या केवल हम खेल ही करते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे दिन भर खेलेंगे तो पढ़ेंगे क्या? इनका सिलेबस कैसे पूरा होगा? इनकी पुस्तकें कैसे पूरी होगी? इतना कुछ पुस्तक भी दिया हुआ है, 4 प्रकार की पुस्तक दी हुई है, में 5 पुस्तक उदय में है, 5 प्रभात में है, तो इस प्रकार से कैसे ये कंप्लीट होगा? तो इन 5 ये जो हमारी 12 व्यवस्था है, इनके साथ विषयों का समन्वय हम इस प्रकार करते हैं। मैं इस पर थोड़ी चर्चा करने लगी। जैसे अपने पास चित्र पुस्तकालय है। अब चित्र पुस्तकालय में हम भैया बहनों को क्या शिक्षा दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं? ऐसा लगता है चित्र पुस्तकालय में जाना, भैया बहनों को चित्र दिखाना है। तो छोटे भैया बहनों के लिए चित्र तो कोई भी चित्र ही है। मैं थोड़ा सा कुछ साधन सामग्री लेकर आई हूँ जो आपको दिखा पाऊंगी। जैसे ये चित्र है, चित्र देखकर हमारे भैया बहन समझ सकते हैं कि ये आम है, आम का चित्र है। अब आम हटा करके अगर हम ये दिखाएं उनको या ये दिखाएं, तो जो भैया बहन नहीं जानते ये शब्द है, तो उनके लिए ये क्या है? क्या है? चित्र ही जी, ये चित्र ही है। जब हम उन्हें बताते हैं कि ये अ है, तब वो समझते हैं कि अच्छा इसको अ कहते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि ये अ है, ये आ है, तब वो समझते हैं कि ये आ है, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ता है। तो जब हम इन चित्रों को दिखाकर भैया बहनों को शिक्षा का कार्य करते हैं, तो उन्हें लेखन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार मैं चूंकि शिशु वाटिका में आचार्य 2004 से हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बताती हूँ। जब प्रयोग कक्षा आरंभ से लेकर के प्रभात और अद्वितीय तक भैया बहनों को बताया जाता है। तो कार्यशाला का ये नाम घर में से क्या सीखते हैं, क्या सीखने को मिलता है घर में? कौन सा विषय हमारा आता है घर में? विषय, हमारा विषय कौन सा है जो हमारे विद्या भारती के विषय है? नैतिक शिक्षा आएगी और नागरिक शास्त्र। नागरिक वहां पढ़ाना नहीं है, नागरिक तो ऊपर के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस घर की व्यवस्था में नागरिकता की भाषा हम बच्चे को सिखाते हैं। एक दूसरे का सहयोग करना, कोई घर हमारे आ गए, हमारे अतिथि आ गए तो उन्हें जल देना, बुजुर्गों की सेवा करना, एक साथ मिलकर रहना, ये सब क्या है? मनुष्य से घर, घर से समाज, समाज से राष्ट्र बना, ये भाव हम शिशु वाटिका के भैया बहनों को घर की व्यवस्था में बताते हैं। नैतिक शिक्षा, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, कोई अतिथि आ गए उन्हें जल देना चाहिए, बिठाना चाहिए। ये सारी बातें आज हमारे भैया बहन संस्कार और संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था घर की व्यवस्था में बताई जाती है। इस व्यवस्था को क्यों जोड़ना पड़ा? एक तो हमारा विषय है, हम दूसरी बात क्या है कि भैया बहन को घर में जो शिक्षा मिलनी चाहिए। सामूहिक परिवार पहले हुआ करते थे तो छोटे बच्चे बहुत कुछ सीख जाते थे, उनके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़े माँ, बड़े पिताजी, बुआ, ये सभी लोग भैया बहनों को, बच्चे को अच्छी बातें बताते थे, सिखाते थे, समझाते थे। लेकिन आज तो एकल परिवार है, एकल परिवार में ये सारी व्यवस्थाएं दूर हो गई, केवल माता पिता और शिशु रह गया है। और उन माता पिता शिशु के बीच से भी माता पिता दोनों नौकरी करने जाते हैं तो शिशु अकेले रह जाता है। जन्म से ही हम सभी देखते हैं कि पालने घर में बच्चे को पाला जाता है, पालने घर में बच्चे को पाला जाता है और हमें समय नहीं, हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते। और जब हमारा बचपना लौट कर आता है बुढ़ापा के समय में, तो हम कहते हैं हमारे
के पूछिए, क्या हमने अपने बच्चे को समय दिया था? बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। हमने जो किया वही वो उनको दे रहे हैं, वो अनुकरण से सीख रहे हैं। वो देखे कि माता पिता तो हमको पालने घर में पाले थे, माता के हृदय से लग करके हम नहीं थे, माँ हमको अंगुली पकड़ के नहीं चलाई, पिताजी हमें समय नहीं दिए, आए तो मोबाइल पे व्यस्त थे, टीवी में व्यस्त थे और ऑफिस के काम में व्यस्त थे। मुझे तो समय वो नहीं दिए, मुझे तो कभी कंधे पे बिठा करके नहीं घुमाए, मुझे तो कभी घोड़ा बन करके नहीं घुमाए। ये सारी व्यवस्था पहले घर की व्यवस्था में थी, अब नहीं है। तो बच्चे वही सीख रहे हैं, और जब उनका समय आता है और हमारा बुढ़ापा वाला बचपना आता है, तो फिर हमें पालने घर में वृद्धाश्रम में पहुंचाते हैं, और हम कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हो गए। हमने उनको वही शिक्षा तो दी है। हमें लगता है ये बहुत छोटी बात है, लेकिन यहाँ सभी अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ करके शिशु वाटिका विभाग के तरफ से आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने विद्यालय के आचार्यों को ये जरूर बताइए कि शिशु का पालन पोषण कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो बोएंगे वही काटेंगे। तो हम अपने शिशु के अंदर यही तो बो रहे हैं, उनसे ममता समाप्त, उनका विलास समाप्त, उनसे करुणा समाप्त, उनका सहयोग का भाव समाप्त। फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ये सब कुछ मेरे लिए करेंगे? हमने तो किया नहीं। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए घर की व्यवस्था में शिशु वाटिका खंड के भैया बहनों को ये सारी बातें बताई जाती है। अगली व्यवस्था है रंगमंच। रंगमंच में इस रंगमंच में भैया बहनों की भाषा का विकास होता है, और उनके अंदर जो कलाएं होती है वो दीदी जी उसका अवलोकन करती है उस दिशा में। आज बहुत से माता पिता का ऐसा दबाव होता है, बच्चा को पढ़ा है बस इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर ही बनाना, भले ही बच्चे की इच्छा उस दिशा में ना हो। खेलने वाले बच्चा अगर है तो उनको खेल की दिशा में आगे बढ़ा देंगे तो उस वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है। तो ये हम वहां पे उनका मूल्यांकन करते हैं कि शिशु की झुकाव किस तरफ है, और उनके माता पिता से भी हम लोग आग्रह करते हैं अपनी तरफ से। फिर तो इच्छा तो उनकी है कि आपका शिशु का झुकाव किस ओर है, आप उसको क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे तो ये शिशु आगे निकल जाएगा। ये है रंगमंच। अगली व्यवस्था है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ की भाषा विकास। अब हम कहते हैं रिवीजन करवाएंगे, बस में एक बार पुस्तक पूरी हो गई तो रिवीजन करेंगे। इस 12 व्यवस्था में कितने बार रिवीजन हो रहा है चीज का, ये हमें समझना पड़ेगा। इस 12 व्यवस्था में कितने बार हम रिवीजन करवा रहे हैं? भाषा विकास, भाषा विकास, भाषा विकास। इसी भाषा को पढ़ाने के लिए क्लास में हम परेशान है। अ से अनार, अनार मीठा खूखा, आ से आम, आम रसीला, सबको क्यों ना जाने कितना प्रयास करते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में जाने के बाद हमारा मेहनत तो है, दीदी जी का परिश्रम यहाँ पे लगता है, लेकिन उस परिश्रम का फल हमें दिखाई देता है, उसका लाभ हमें दिखता है। तो ये प्रदर्शनी में भाषा विकास होता है। साथ ही भैया बहनों के द्वारा जिन कलाओं का निर्माण किया गया, कोई ठप्पाकारी से कुछ बनाए, कोई मोर बनाए, कहीं कलर भरे, कुछ और भी कलाकृति उन्होंने की है। कक्षा कक्ष में जो भी भैया बहनों के द्वारा क्रियाकलाप करवाए जाते हैं उसका एक डिस्प्ले बोर्ड, और उनको दिखा करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। ये देखिए आपका ही बनाया हुआ है, कितना सुंदर है। और जब उनके अभिभावक आते हैं तो वो उनको भी दिखाते हैं। आप सोचिए, आप सभी माता पिता हैं, आप ये शिशु का कोई भी कृत्य क्या हुआ कहीं डिस्प्ले किया जाए तो आपको खुशी होगी। वैसे ही हमारे अभिभावक होते हैं, उनके बच्चों के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, उसको जब हम डिस्प्ले बोर्ड पर लगाते हैं, कहीं दिखाते हैं, कहीं प्रदर्शनी में लगाते हैं, तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, और भैया बहनों का उत्साह वर्धन होता है। साथ ही भाषा का विकास होता है, क्योंकि हम उनसे कहते हैं ये कौन बनाया, ये कौन सा क्रिया है, तो बच्चे बोलते हैं ये दीदी ठप्पा है, ये मोर में तो हम ही किए हैं, अंगूठे से किए हैं, तर्जनी से किए हैं, इसमें कौन से रंग है, तो ये रंग है, मोर के पंख कैसे होते हैं, तो रंग बिरंगे होते हैं। ना जाने कितनी चीजें हम सिखाते हैं। कोई विषय का प्रतिबद्धता है ही नहीं कि हम गणित की घंटी में गणित ही पढ़ा रहे हैं, गणित की घंटी में हम रंग भी पढ़ाते हैं, क्योंकि रंग बिरंगी गोली हम रखे हैं और आप गिनती गिने हैं, ये 10 गोली गिने, ये गोली कौन सा रंग की है, लाल रंग की, ये हरे रंग की है, ये ब्लू रंग की है। ये तो रंग का क्या कनेक्शन है, गिनती भी सीख लिया बच्चा। ये किस चीज का है, तो कार्यशाला में निर्माण किया वो मिट्टी की गोली है। तो ये कितना कुछ होता है। प्रदर्शनी में हम भैया बहनों के द्वारा निर्माण किए हुए सारे क्रियाकलाप को दिखाते हैं, सजाते हैं, और साथ ही उनका भाषा विकास भी करते हैं। अगला है क्रीड़ांगन। क्रीड़ांगन में कौन सा विषय हम पढ़ पाएंगे?
जी, कौन सा विषय? हमारा विषय कौन सा वहाँ आएगा? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा की पुस्तक है क्या अपने अभिनव प्रथम द्वितीय में? नहीं है, पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तो हमारा तो ध्यान उधर जाता नहीं है। इसलिए भारत शैक्षिक व्यवस्था में क्रीड़ांगन को जोड़ा गया। हम पाठ्यक्रम की ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें उस विषय को इस व्यवस्था में ले जाकर के पढ़ाना है। बच्चे सीधी रेखा में चल पाए। जब वो सीधी रेखा में चल पाएंगे, उनका जीवन सीधी रेखा में जाएगा। बच्चे टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर एड़ी से एड़ी मिलाकर चल पाए। जब उन्हें सही तरीके से चलना आ जाएगा, तो वो जीवन के सफर में भी सही तरीके से चलेंगे। ये हमने अनुभव किया। और उनके अंदर रस्सी बंधा है, उस पर लटकना। आज क्या होता है, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो माता पिता बस बिछावन पे बैठो, ड्रेस सुंदर सुंदर पहनाना है, बिस्तर पे कहीं जाना नहीं है। जन्म ही लिया बच्चा, तुरंत सेल्फी शुरू, उसका फोटो और पूरे परिवार में चला गया। जन्म के तुरंत बाद, हाँ ये बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, चलिए बहुत कुछ बधाइयां भी आने लगती है। तभी हमने क्या सोचा कि इस मोबाइल से जो निकल रहा है उसका प्रकाश उस छोटे शिशु के ऊपर क्या प्रभाव डालता होगा, जो तुरंत अभी मां के गर्भ से निकल करके धरती पर आया। और इसके बाद भोजन नहीं करा दे दीजिए, तो ऐसा करते कार्टून लगा के दे देते तो मेरा बच्चा भोजन कर लेगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि हमको समय नहीं उसको भोजन करवाने का। सामूहिक परिवार में रहते नहीं है, दादा दादी है नहीं, एक और दादाजी खिला दिए, एक दादी खिला दी, धरती पर आया। और इसके बाद भोजन नहीं करा दे दीजिए, तो ऐसा करते कार्टून लगा के दे देते तो मेरा बच्चा भोजन कर लेगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि हमको समय नहीं उसको भोजन करवाने का। सामूहिक परिवार में रहते नहीं है, दादा दादी है नहीं, एक और दादाजी खिला दिए, एक दादी खिला दी, एक बुआ खिला दिए। आज अगर खिलाने भी लगेंगे तो हम माताओं की सोचा इन्फेक्शन लग जाएगा बच्चे को। नहीं, इसमें झूठा नहीं करना है, इसको अलग ही दीजिए। क्यों? इन्फेक्शन लग जाएगा। तो इन्फेक्शन उससे तो नहीं लग रहा, जितना बचा कर रख रहे हैं उतना ही इन्फेक्शन लग रहा है। मैं अपने विद्यालय की एक दीदी जी का प्रत्यक्ष मैं बताती हूँ। शारीरिक की दीदी जी है श्रीमती अनिता समर जी। उनकी बच्ची का जन्म हुआ कोरोना काल में। विद्यालय में ही वो लेकर के आती थी, बैनर जो होता था विद्यालय का, उस बैनर पे सुलाती थी। बैनर पे वो बच्ची सो करके आज कक्षा 8 में पढ़ रही है, और जन्म से ही धूप में खाली पाँव चल रही है, कहीं ना पानी पी रही है, कहीं पे बरसात में घूम रही है, सारा दिन। और हम लोग को दया आती थी, अनिता जी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चा ऐसे धूप में कुर्सी पर से गिर गया, क्या भी नहीं की, बच्चा गिर गया, उठ जाएगी। आज भगवान की कृपा से उस बच्ची को देख करके मुझे नहीं लगता मैं जब राती बनूंगी तो अपने बच्चे को ऐसे ही पालूंगी। मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि इतना सा इम्यूनिटी पावर है कि धूप में दिन भर खड़े रहते उसका तबीयत नहीं खराब होता, बारिश में कितना भी भीगे उसकी तबीयत खराब नहीं होती, ठंड में कितनी भी रहती उसकी तबीयत नहीं खराब होती, एकदम स्वस्थ बच्ची। लेकिन आज जो हम पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं, बच्चा को बिछावन से नीचे नहीं जाने देना, बच्चा धूल में जाएगा, उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा, इन्फेक्शन लग। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अगर उस 5 तत्व से भी हम दूर होने लगे तो हमारे अंदर के 5 तत्व समाप्त होने लगते हैं, और हम कहते हैं कोरोना जैसे महामारी में हमारे ही जैसे लोगों को बीमारी होती है। जिन बच्चों का पालन पोषण 5 तत्वों के बीच में खेलते कूदते हुआ, वे बच्चे स्वस्थ हैं। और लेकिन जिनको हम जितना संभाल करके बिस्तर के ऊपर रख रहे हैं, वही बच्चे जाते बीमार पड़ते हैं। पता नहीं, शायद आप लोगों ने भी इन सारी चीजों का अनुभव किया होगा। तो हमें अपने बच्चों को क्रीड़ांगन में ले जाकर के शारीरिक मजबूत बनाना है। इसके लिए क्रीड़ांगन की व्यवस्था बनी है, और वहां पे शारीरिक शिक्षा का मतलब बहुत गहरा है। उसके पूरे जीवन उसका जीवन बनता है पूरा उस क्रीड़ांगन में, इसलिए क्रीड़ांगन की व्यवस्था बनाई। अगली व्यवस्था है बगीचा। बगीचा में आज चावल तो खाते हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चावल कहाँ से आया, इसमें से चावल निकला। सब्जी तो खा रहे हैं, उनको पता नहीं है कैसे होता है ना। दाल तो खा रहे हैं, किस चीज की दाल है, हम बोलने में गौरव करते हैं, बच्चे नहीं जानता है कौन सी दाल है। बहुत अच्छी बात है, क्या नहीं जानता है, हम कोई बताते नहीं, दिखाते नहीं। बगीचा में हम बगीचा में कौन सा विषय पढ़ाते हैं? विषय हमारे कौन सा आएगा वहाँ जी?
एकदम सारे के साथ है। और भूगोल, पृथ्वी, 5 तत्व, पंच महाभूतों की जानकारी हम बगीचा में देते हैं। बच्चे को पेड़ से लगाव हो जाए, बच्चे को पशु पक्षी से लगाव हो जाए, जो पर्यावरण शिक्षा है वो यहाँ जुड़ गया। गर्मियों में पक्षियों को दाना देना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, डंडे नहीं चलाने चाहिए और पौधा से प्रेम होना चाहिए। छोटे बच्चे को हम लोग कब महसूस करते हैं कि कोई फूल देखा तो तोड़ लिया, पत्ता देखा तो तोड़ लिया, वो कब नहीं तोड़ेगा। तो बगीचे में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाकर तो देखिए, बच्चा उस पौधे को रोज जाकर के देखता है, तुलसी का पौधा कैसा है, उसमें पानी डालेगा, उसके अंदर इस पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम होगा। जो निष्ठुरता हमारे बच्चों के अंदर, क्रूरता जो आ रहा है ना, हम लोग अभी यंग जनरेशन जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे को हम लोग कभी कभी महसूस करते हैं कि अंदर से बहुत क्रूर स्वभाव के होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, ये सारी चीज समाप्त होते जा रहे हैं। तो इन सारे विषय को जोड़ने के लिए हमारा ये बगीचा की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में हर चीज से लगाव करना हम शिशु को सिखाते हैं। इसका ये कोई विषय तो नहीं है, हमारे पास इसकी कोई पुस्तक तो नहीं है, लेकिन हम सभी सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है ये बताना हमारे शिशुओं को। चिड़िया को दाना डालना, गर्मी में पानी देना, ये कितनी बड़ी बात है। गाय को भी रोटी देनी चाहिए, हमारे अपने भोजन में से गौकाश निकालना चाहिए। वो क्यों जरूरी है? बच्चा देना तो सीखा, आज तो बच्चा देना सीखता नहीं है। आप कुछ मांगिए ना, ये देंगे भैया हमको, नहीं देंगे, सीधा नहीं बोलता। जिस दिन हमारे शिशु ये बोलेंगे हाँ लीजिए ना आप ही के लिए, उस दिन हमारी शिक्षा का सही महत्व दिखाई देगा। हमारे शिशु जिस दिन देना सीख जाए, तो बगीचा में हम देने की प्रवृत्ति सिखाते हैं। जितना और क्या सिखाते हैं? जो देंगे वही मिलेगा। जो मैंने कहा, शिशु को हमने ममता दिया नहीं, करुणा दिया नहीं, प्रेम दिया नहीं, माँ का गोद दिया नहीं, अंगुली पकड़ी नहीं, और बुढ़ापे में हम उम्मीद करते हैं हमारा बच्चा हमको करे, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये देने की प्रवृत्ति हम बच्चे को, शिशु को बगीचा की व्यवस्था में सिखाते हैं। अगली व्यवस्था है चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में क्या कौन सा विषय पढ़ सकते हैं हम चिड़ियाघर में? सभी आपको समझ में आएगा। सामान्य ज्ञान है, पर्यावरण है ना। सामान्य ज्ञान में हम लोग पुस्तक लेती है और पुस्तक में मैं देखती हूँ दीदी जो बोलती है, हाँ चलिए 5 उपयोगी जानवरों के नाम बोलिए। गाय, बकरी, घोड़ा, 5 जंगली जानवर में रटवा के दीदी जी परेशान, बेचारा उसको देख ही नहीं पा रहा, उसको दिख ही नहीं रहा कि हाथी कैसा है, घोड़ा कैसा है। अब उन हाथी, घोड़ा, बंदर, ये सारे का चित्र दिखा के पढ़ाते हैं तो उनको समझ में आता है। आज कितने माता पिता के पास में समय है कि अपने बच्चे को चिड़ियाघर ले जाते हैं घुमाने, प्रत्यक्ष दिखाने के लिए। सारे जानवर को तो विद्यालय में प्रत्यक्ष नहीं रख सकते चिड़ियाघर में, नहीं है। कुछ लोग होंगे ऐसे जो अपने बच्चे को शौक से चिड़ियाघर ले जाते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल है, मोबाइल से टाइम ही कहाँ बचा। माँ को भी समय नहीं है, सबको भेज करके फेसबुक व्हाट्सएप चलाना है, पिताजी को भी समय नहीं है, ऑफिस में परेशान, ऑफिस से आकर फिर ऑफिस के काम में लगे हैं, तो ये समय उनके पास में नहीं है और वो बच्चे को प्रत्यक्ष सारी जीव जंतु को दिखाने के लिए नहीं ले जा पाते हैं। इसलिए विद्यालय में चिड़ियाघर के माध्यम से उन जानवरों के मूर्ति वाला मिट्टी का खिलौना जैसा हम लगाते हैं और उनको दिखा कर उनको छू सके बच्चा, उनको उठा सके, उनके साथ खेल सके। इसका आवास कौन सा है, शेर कहाँ रहता है, हाथी कहाँ रहता है, ये सारी बातें हम इस चिड़ियाघर की व्यवस्था में भैया बहनों को बताते हैं। सारा जीके कंप्लीट, पर्यावरण कंप्लीट, विषय पूरे कंप्लीट हो गए। अब अगला बचिया तरणताल, ये 12वीं व्यवस्था तरणताल। तरणताल क्या है? कौन सा विषय है हमारा? विज्ञान है ना, पर्यावरण है। कैसे? जल में कौन सी वस्तु तैर सकती है, कौन सी वस्तु डूब सकती है, पानी में उतर कर खेलिए कैसा लग रहा है, और उसमें क्या कर सकते हैं, कौन से क्रियाकलाप कर सकते हैं। जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमें नहाने के लिए जल चाहिए, कपड़े धोने के लिए जल चाहिए, नित्य क्रिया करने के लिए जल चाहिए। तो ये जो तरणताल में पानी भरा और हम इसमें खेले, सारे क्रियाकलाप करने के बाद इस
पानी का उपयोग क्या करना, नाली में बहा देना? बिल्कुल नहीं। उसी पानी को हम सारे पौधा में भैया बहनों को डालने के लिए प्रेरित करते हैं। जल संरक्षण की प्रवृत्ति भैया बहनों के अंदर डाली जाती है। तो ये हमारी 12 व्यवस्था जो है वो 12 प्रकार की जो प्रयोगशाला है, इसमें हमारे सारे विषय निहित है। इसलिए मैं आप सभी प्रधानाचार्य से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपने विद्यालय को, ये शिशु वाटिका को नमूना रूप शिशु वाटिका लाने के लिए सबसे पहले इस 12 व्यवस्था का निर्माण करना ही पड़ेगा और इसमें क्रियाकलाप करने ही पड़ेगा। अब कौन सा विषय हमारा जाएगा जी? ड्राइंग, चित्रकला, है ना? कला से संबंधित जितने भी विषय हैं उसे हम कलाशाला की व्यवस्था में प्रयोग करके भैया बहनों से करवा सकते हैं। अगली व्यवस्था है कार्यशाला। कार्यशाला में क्या कर सकते हैं? कौन सा विषय जी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक विषय आया है कौशल विकास। वो कौशल विकास क्या है? जिस कार्य को करने से हमें लाभ हो और हमारा जीविकोपार्जन हो उसे हम कौशल विकास की कड़ी में रखते हैं। समाज के जो सहयोगी हैं हमारे, वो कौशल विकास की कड़ी में आते हैं। तो कौशल विकास के जितने विषय हैं वो सारा कुछ कार्यशाला में हम भैया बहनों को बता सकते हैं। अब वहां वो निर्माण तो नहीं करते, लेकिन निर्माण करने की प्रवृत्ति उनमें भर जाती है। आज जो भैया बहन केवल नौकरी 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 के पीछे भाग रहे हैं और उनको ये समझ में आता है कि पत्थर बनाना छोटा काम है और जूता बनाना छोटा काम है, अगर वो ना रहे, उस समाज के लोग ना रहे जो वो करके देते हैं, तो वो सामान कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? तो क्यों नहीं हम उस काम को कर सकते हैं? किसी भी कार्य को किसी जाति विशेष में बांटा नहीं जा सकता है। हम हर कार्य को कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं और हम किसी भी काम को जाति विशेष में नहीं बांट सकते। हमें हर काम को करना आना चाहिए। इसलिए इस कौशल विकास के विषय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोड़ा गया और इसे हम कार्यशाला के रूप में भैया बहनों के अंदर बीज डालते हैं। कार्यशाला में क्या आप मोची का भी काम कर सकते हैं, आप पत्तल भी बना सकते हैं, आप ढोंगा भी बना सकते हैं। आज से कौन सा फल है वो निकाल करके दे दो, यहाँ से आज से कौन सा फल है वो निकाल करके दे दो। तो इस तरह से ये चित्र पुस्तकालय का उपयोग करके, प्रयोग करके हम भैया बहनों को भाषा सिखा सकते हैं। भाषा हमारा कंप्लीट हो गया नहीं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, किसी भी भाषा या संस्कृत, किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए हम जब चित्र का माध्यम लेते हैं, चित्र का सहारा लेते हैं, तो भैया बहनों के लिए ये आनंददायी हो जाता है और चित्र पुस्तकालय के प्रयोगशाला में जा करके भैया बहन भाषा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले इन सारे साधन सामग्री को निर्माण करना होगा, खरीदा हुआ नहीं है, सारे कुछ निर्माण किए हुए। दूसरी व्यवस्था विज्ञान प्रयोगशाला। अब विज्ञान प्रयोगशाला में कौन सा विषय भैया हम पढ़ते हैं? आप बताइए कौन सा विषय लगा है जिसे पढ़ सकते हैं? पर्यावरण शिक्षा लगी है ना कक्षाओं में, पर्यावरण। तो पर्यावरण के जितने विषय हैं वो हम विज्ञान प्रयोगशाला में भैया बहनों को बताते हैं। एक प्रयोग कोई भी भैया बहन हम लोग करते थे, चीनी घोल करके उसका स्वाद करवा दिए, भारी वस्तु कौन सा, हल्की वस्तु कौन सा है, कौन से वस्तु तैरने वाले हैं, कौन से वस्तु डूबने वाले हैं, ये सारे प्रयोग। ग्लास मोमबत्ती जलाकर ग्लास से ढक दिए तो ये उनको तो नहीं बताते कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इसलिए बुझ गया, उन्हें ये पता चलता कि ग्लास से ढक दिए तब ये बुझ गया। जब वो ऊंची कक्षा में जाते हैं तो जिस बीज को हमने डाला है, कक्षा अरुणोदय प्रभात कक्षा अरुण से लेकर के विद्या तक के, उस बीज का वृक्ष और फल और फूल ऊपर में दिखाई देने लगता है। तो बीजारोपण तो हमें यही करना होगा कक्षा अरुण में। हम सभी को लगता है अरे अरुण में कोई भी आचार्य चलेगी, लेकिन मेरा आप सभी प्रधानाचार्य से निवेदन है अरुण में ऐसे आचार्य को लगाया जाए जो सबसे ज्यादा शिक्षित हो। शिक्षित कहने का तात्पर्य है कि उन्हें इससे लगाव हो, बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत डिग्री की जरूरत नहीं है, उनके अंदर ममता हो, उनके अंदर दया हो, उनके अंदर शिशुओं के प्रति लगाव हो,
और शिशु वाटिका के आप 4 या 10 घंटे रुक करके तब ये साधन सामग्री का निर्माण होता है। 4 घंटे कक्षा के बाद हम इसमें काम करते हैं, अगले दिन हमें कौन सी क्रियाकलाप के लिए कौन सी साधन सामग्री जुटानी है वो सारी व्यवस्था करते हैं। तो विज्ञान प्रयोगशाला में ले जाकर के जो पर्यावरण शिक्षा की हमारी पुस्तक है वो पूरी, ये तो साल भर का कोर्स है लेकिन 3 महीना में कंप्लीट हो जाता है। उसके सारे प्रयोग मैं करके देख रही हूँ। हाँ, अब क्या है, कोई पर्यावरण एक बार में सीख जाते हैं, कोई 2 बार में सीखते हैं, कोई 3 बार में, कोई 4 बार में, कोई 5 बार में। तो उन सभी पर्यावरणों के लिए अलग अलग प्रयोग भी निर्धारित है। शिशु वाटिका की पुस्तक है शिशु वाटिका तत्व एवं व्यवहार, जो इसे शिशु वाटिका की गीता कहते हैं हम लोग। उस पुस्तक को सारे विद्यालय में रखना चाहिए और शिशु प्रधानाचार्य को तो उसका अध्ययन करना ही चाहिए। जब आप अध्ययन करेंगे, आपको उसकी जानकारी रहेगी, तब आचार्यों को आपका मार्गदर्शन मिल पाएगा। तो उस पुस्तक में सारी बातें बताई गई है कि हम शिशु शिक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरी व्यवस्था है वस्तु संग्रहालय। वस्तु संग्रहालय में दुनिया के जितने सकारात्मक चीज हैं उनको हम वहां रख सकते हैं और वस्तु संग्रहालय के माध्यम से जो सामान्य ज्ञान की हमारी पुस्तक है वो 6 महीना में 3 महीना में कंप्लीट। क्योंकि हम क्या पढ़ाते हैं भैया बहनों, सामान्य ज्ञान में 5 वस्तुओं के नाम बताओ तो रटवाते हैं, 5 जंगली जानवर के नाम बताओ तो रटवाते हैं, ये उपयोगी वस्तुओं के नाम बताओ तो वो रटवाते हैं। क्यों नहीं, उस वस्तु संग्रहालय में सारी वस्तुओं का इसलिए शिशु वाटिका का यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया। और मैं 2 दिन से माननीय प्रदेश सचिव से निवेदन कर रही थी कि सभी प्रधानाचार्य इस प्रदर्शनी को देख ले, तो मैं जो विषय लेने वाली हूँ वो उन्हें पूरा समझ में तो आता है, लेकिन मुझे लगेगा कि मैं संतुष्ट हुई अपने विषय को लेकर। तो इस वस्तु संग्रहालय में दुनिया के जितने सकारात्मक चीज है उनको हम रख सकते हैं और उसके माध्यम से जो सामान्य ज्ञान जो सीमित नहीं है असीमित है, इसलिए वस्तु संग्रहालय वो म्यूजियम कहते हैं, छोटे भैया का म्यूजियम है, उसमें तो कितने भी सामग्री रख सकते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही वस्तु संग्रहालय की कोई सीमा नहीं है। जितने भी वस्तु हम रखेंगे वो भैया बहनों के लिए लाभदायक है।